बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 6 इंग्लिश द एसेंशियल सीरीज़ का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल का मतलब है ख़ास लोग। वो ख़ास लोग क्या होते हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये लेसन पढ़ने से पहले कुछ सवालात हैं जो आप बच्चों से पूछ सकते हो, ताकि बच्चों की पार्टिसिपेशन भी हो जाए। पहला सवाल है, हैव यू एवर स्टॉप टू हेल्प अ विजुअली इम्पेयर्ड मैन अक्रॉस द स्ट्रीट? सवाल है कि क्या आप कभी भी रुके हो किसी जो आँखों से देख नहीं सकता, उसकी मदद करने के लिए किसी गली में? दूसरा है, हैव यू एवर ग्रीटेड एन ओल्ड मैन इन अ व्हील चेयर और मेड फ्रेंड्स विद अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड हु इज़ एज ओल्ड एज यू आर? दूसरा सवाल है, क्या आपने कभी सलाम किया है एक बूढ़ी औरत को जो व्हील चेयर पर होती है, या आपने कभी दोस्ती की है किसी ऐसे बच्चे से जो माजूर है किसी चीज़ से और पर उसकी उम्र आपके ही जितनी है? तीसरा है, हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प द पीपल? आपने कैसा महसूस किया जब आपने उनकी मदद की? अच्छा, यूनिट से पहले थोड़ी यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। Differently abled people are often treated unfairly by us even though we do not do it deliberately. जो माजूर लोग होते हैं उनको हम नाइंसाफ़ी के साथ ट्रीट करते हैं, हालांकि वो हम खुद नहीं करते हैं। डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझ के, वो हम जानबूझ के नहीं करते, बस हो जाता है। वी इग्नोर पीपल इन व्हील चेयर्स एंड डू नॉट स्टॉप टू हेल्प दम। हम जो व्हील चेयर पर लोग होते हैं उनको इग्नोर कर लेते हैं, हालांकि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी हम मदद नहीं करते हैं। We do not realize that disabled people also want to play, run and lead normal lives like us. हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो वो नॉर्मल इंसान नहीं होते, माजूर इंसान होते हैं, वो भी हमारी तरह खेलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं और एक आम जिंदगी गुजारना चाहते हैं हमारी तरह। The entrances to many buildings and restaurants do not have any access for wheelchairs and buses do not have any ramps for wheelchairs. अच्छा, जो एंट्रेंस होती है किसी भी बिल्डिंग की, किसी हॉस्पिटल की, किसी होटल की, किसी स्कूल की, वहाँ पर व्हीलचेयर ले जाने की एक्सेस नहीं होती, और जो बसेस हैं वहाँ पर भी कोई व्हीलचेयर ऊपर करवाने का कोई सीन नहीं होता। When a differently abled child enters a new school, children isolate them instead of making him or her welcome. जब स्कूल में एक माजूर बच्चा आता है, हम बच्चे बाकी जो होते हैं वो उसको अकेला कर देते हैं, उसको वेलकम करने की बजाय उसको अकेला कर देते हैं। Let's make a promise to make extra efforts to treat all differently abled people, whether they are old or young, in a way that makes them feel respected and wanted. चलो हम आज एक वादा करते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देंगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि जो माजूर लोग हैं, तो वो बूढ़े हों, यंग हों, उनको हम ऐसा ट्रीट करेंगे कि उनको लगे कि हमारी इज़्ज़त हो रही है और हमें हमारी भी ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये एक छोटे से पैराग्राफ के थ्रू प्रॉमिस करते हैं मिलकर कि आज के बाद जो भी हमें माजूर लोग मिलेंगे हम उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और उनको ज़्यादा वैल्यू देंगे। नाउ रोड ऑन अबाउट सम वेरी स्पेशल पीपल। अब दुनिया में जो माजूर लोग हैं उनमें से कुछ कुछ का बहुत बड़ा नाम है। उनमें से एक है हेलन केलर। हेलन केलर के बारे में पढ़ते हैं। हेलन केलर was born in America in 1880. She was a beautiful, healthy baby, but when she was 19 months old, her life changed completely when she fell ill with a fever. हेलन केलर जो थी वो एक अमेरिका में पैदा हुई थी 1880 में। वो बहुत खूबसूरत थी, सेहतमंद थी, जैसे सेहतमंद बच्चे होते हैं वैसी ही थी। पर वो जब 19 महीने की थी तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह तब्दील हो गई जब वो बीमार हुई। After Helen recovered, her mother noticed that she would not turn her head at sounds or respond when she waved to her. अच्छा, जब हेलन बीमारी से उठी, मतलब ठीक हुई, तो उसकी मदर ने रियलाइज़ किया कि जब कोई आवाज़ होता है तो हेलन रिस्पॉन्ड नहीं करती, या जब वो उसको इशारा करती है फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। द इलनेस हैड लेफ्ट द लिटिल गर्ल विजुअली एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड। अच्छा, वो जो बीमारी थी उसने वो जो छोटी लड़की थी हेलन केलर, उसको आँखों से और कानों से
माजूर कर लिया। Helen and her family went through a very hard times as she became a very difficult child, screaming, smashing dishes and toys and having terrible temper tantrums. अच्छा, हेलन और उसकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल टाइम था। वो क्योंकि वो बहुत मुश्किल बच्चा बन गई थी। वो चीखती रहती थी और जो बर्तन होते थे, खिलौने होते थे, उसको तोड़ देती थी और उसके बाद उसको जल्दी-जल्दी गुस्सा आता था। On the advice of friend, the family asked a school for the विजुअली इम्पेयर्ड फॉर हेल्प। अच्छा, किसी की एडवाइस पर, उनके दोस्त था, उनके हेलन केलर के पेरेंट्स का कोई दोस्त था, उनकी एडवाइस पर उसकी फैमिली ने एक स्कूल से कांटेक्ट किया कि आप हमारी अ, ये जो देखने की सलाहियत है ये खो चुकी है, इसमें हमारी मदद करें रिकवरी के लिए। द स्कूल सेंट अ फॉर्मल pupil कॉल्ड एने टू बी हेलेन्स कंपेनियन एंड टीचर। स्कूल ने एक दूसरी स्टूडेंट जो थी, शागिर्द थी, जिसका नाम एनी था, उसको भेजा कि आप हेलन की साथी बने और टीचर बने। इन द बिगनिंग एनी ट्राइड टू टीच हेलन टू फिंगर स्पेल बाय ट्रेसिंग वर्ड्स लाइक डॉल एंड केक ऑन हर हैंड। शुरू में एनी ने ट्राई किया कि वो हेलन को उंगलियों की मदद से स्पेल करना सिखाए, जैसे वर्ड्स डॉल हैं, केक है, ये हाथों से लिखे। Helen could repeat the finger movements but could not understand that what they meant. हेलन वो फिंगर की जो मूवमेंट थी, उंगलियों की मूवमेंट, उसको समझ गई थी, पर उसको मतलब वर्ड्स का समझ में नहीं आ रहा था। Her behavior became worse when Annie tried to teach her table manners, but slowly a friendship developed between them and Helen's attitude became better. अच्छा, जो बिहेवियर है उसका, हेलन का, वो बहुत ख़राब हो गया था जब एनी ने उसको टेबल मैनर्स सिखाए। पर क्योंकि ऐसे-ऐसे उनकी दोस्ती हो गई, तो हेलन का एटीट्यूड भी बेहतर हो गया। टेबल मैनर्स का मतलब है जब हम खाना खाने टेबल पे बैठते हैं, तो उसके भी आदाब होते हैं कुछ, उनको फ़ॉलो करना चाहिए। One day they were walking near a well when Annie placed Helen's hand under the water and on the other hand she spelled the word water. अच्छा, एक दिन जब वो वॉक कर रहे थे एक वेल के करीब, तो एनी ने हेलन का हाथ लिया, उसको पानी के अंदर डाला और वाटर लिखना सिखाया, वाटर की स्पेलिंग लिखना सिखाई, WATER। Something about this action explained the words to Helen and she said later. अच्छा, कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन किया हेलन को, और फिर उसने बाद में कहा, द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वॉज रिवील्ड टू मी। जो मिस्ट्री है एक ज़बान की, वो अब मुझे समझ में आ गई है। आफ्टर दिस हेलेंस प्रोग्रेस वॉज astonishing एंड शी लर्नड टू रीड ब्रेल एंड टाइप। अच्छा, उसके बाद हेलन की जो प्रोग्रेस थी, परफॉर्मेंस थी, वो बहुत अच्छी थी और हेलन को ब्रेल पढ़ना और समझना आ गया था। ब्रेल का मतलब है एक बुक होता है जिसमें जो लेटर्स होते हैं वो थोड़े उखड़े हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं, ऊपर होते हैं, ताकि उसकी टच टच से पता चले कि ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है। ऐसे बुक्स होते हैं जो विजुअली ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए। On June 28, 1904, Helen became the first visually and hearing impaired person to earn a Bachelor's of Arts degree. अच्छा, जून 28, 1904 में हेलन पहली औरत बनी जो आँखों से भी और कानों से भी माजूर थी, पर फिर भी उसने बैचलर की डिग्री कंप्लीट की आर्ट्स में। Braille is a system of raised dots that can be read with the fingers by people who are visually impaired or who have low vision। अच्छा, जैसे ब्रेल के बारे में मैंने बताया था कि उसके जो लेटर हैं वो थोड़े उभरे हुए होते हैं, ताकि उनको टच करके समझ सकें कि ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये था हेलन केलर के बारे में छोटा सा लेसन। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और बाकी एक्सरसाइजेस भी हैं, ये आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब तक हम दूसरा जो स्पेशल पर्सन है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है विल्मा रडोल्फ। विल्मा रडोल्फ वेट जस्ट 4 पाउंड्स व्हेन शी वाज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली। विल्मा रडोल्फ का जो वज़न था वो सिर्फ 4 पाउंड था जब वो पैदा हुई थी एक गरीब घर में। She had 18 brothers and sisters. She learned to walk much later than other children. अच्छा, उसके 18 भाई बहन थे
उसने बहुत देर से चलना सीखा बाकी बच्चों से। मतलब अगर बाकी बच्चे 11 12 13 साल की उम्र में चलना सीख लेते हैं या 6 7 महीने की एज में चलना सीख लेते हैं, तो इसने बहुत लेट स्टार्ट किया सीखना। When she was 4 years old, she suffered from double pneumonia and polio, which left her unable to use her left leg. अच्छा, जब वो 4 साल की थी उसको दो बीमारियां हुई थी एक साथ। एक हुई थी नमूनिया और दूसरा हुआ था पोलियो, जिसकी वजह से उसकी जो लेफ्ट लेग थी, टांग थी, वो मतलब काम करना छोड़ गई। द डॉक्टर सेड दैट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू वॉक। डॉक्टर्स ने कहा कि इसके लिए अब चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विल्मास मदर रिफ्यूज टू गिव अप। विल्मा की जो माँ थी उसने हार मानने से इनकार कर लिया। एवरी वीक शी ट्रेवल्ड 90 miles टू सी अ डॉक्टर वेयर हर डॉटर्स डैमेज्ड मसल्स वर गिवन ट्रीटमेंट। अच्छा, हर हफ्ते वो 90 miles ट्रैवल करती थी, एक डॉक्टर के पास जाती थी जहाँ पर उसकी जो बेटी है उसकी जो डैमेज्ड मसल हैं उस लेग के, वो ठीक हो रहे थे या इलाज हो रहा था उनका। एट 6 years, विल्मा स्टार्टेड टू वॉक स्लोली एंड व्हेन शी वाज 8 शी वोर a स्पेशल शू टू मूव अराउंड। जब वो 6 साल की थी उसने थोड़ा बहुत चलना सीख लिया था, स्टार्ट कर लिया था। और जब वो 8 साल की थी उसने एक स्पेशल शूज़ पहना जो उसको इधर उधर मूव करने में मदद करता था। Slowly she started running around with her friends and every day everybody was amazed to see her courage and willpower. आहिस्ते आहिस्ते उसने दौड़ना शुरू किया अपने दोस्तों के साथ, और जैसे ही वो दौड़ी तो सब लोग हैरान हो गए कि इसकी क्या हिम्मत है, क्या इसकी लगन है। In school, Vilma was often sick, but she joined baseball, track, and basketball teams. स्कूल में वो तकरीबन बीमार रहती थी, पर फिर भी वो बास्केटबॉल, ट्रैक और बेसबॉल की टीम्स को ज्वाइन करती थी। इन कॉलेज शी वॉज द स्टार अट्रैक्शन एट स्पोर्ट्स इवेंट्स। अच्छा, कॉलेज में जब वो पहुंची वो स्पोर्ट्स इवेंट्स की स्टार थी, मतलब सबकी नज़रें उस पर थी। शी लर्न टू स्प्रिंट फास्टर देन हर कंपिटिटर्स। उसने सीख लिया था कि कैसे तेज़ भागना है, अपने जो मुकाबले वाले थे उनसे भी ज़्यादा तेज़ भागना। स्प्रिंट का मतलब है तेज़ भागना। ड्यूरिंग द 1960 ओलंपिक्स हेल्ड इन रोम, विल्मा वॉन 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। अच्छा, 1960 में जो ओलंपिक्स हुए थे रोम में, इटली में, विल्मा ने उसमें 3 गोल्ड मेडल जीते थे, ट्रैक में और फील्ड इवेंट्स में। अब आप सोचें, जो बच्चा लेफ्ट लेग से शुरू में ही माजूर हो गया था, उसकी माँ की हिम्मत से, उसकी माँ की लगन से, उसकी माँ की मेहनत से वो ओलंपिक्स में 3 3 गोल्ड मेडल लेके आई थी स्पोर्ट्स में। तो ये दो लेसन हैं छोटे से, एक हेलन केलर का और दूसरा विल्मा रडोल्फ का। ये दोनों हमें समझाते हैं कि अगर हम माजूर भी हैं, अगर हम डिसेबल्ड भी हैं, पर अगर हमारा दिमाग ठीक है तो हम अपनी विल पावर से, अपनी करेज से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं दुनिया में। अच्छा, ये दोनों छोटे छोटे लेसन थे, ये हो गए ख़त्म। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस भी हैं, ये आप करना। थैंक यू सो मच।